नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस लहसुन की बात करेंगे। मैंने 2 दिन पहले भी एक लहसुन का वीडियो डाला था, कुछ कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स का भी आपको जवाब देंगे और कुछ और जानकारी जो हमें मिल पाती है वो भी आपको देंगे। तो चैनल पर नए आए हैं किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए 2 दिन पहले मैंने लहसुन के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें बहुत कुछ पूछा गया था। एक भाई साहब ने तो ये भी बोल दिया था कि शायद लहसुन के अंदर अच्छी गिरावट आने के आसार लग रहे हैं। तो देखिए पहले इसी कमेंट्स के ऊपर आपको बता देता हूँ कि मैंने आप परसों जो वीडियो डाला था और आज वही बात दोबारा बोलना चाहता हूँ कि लहसुन में प्रेजेंट टाइम के अंदर किसी तरह की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लहसुन की जो डिमांड है डोमेस्टिक मतलब कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी कंटिन्यू ज़्यादा होती जा रही है। ये मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, और उन्हीं भाई साहब को ही बोल रहा हूँ जिन्होंने बोला था कि लहसुन में गिरावट आएगी। तो देखिए लहसुन में गिरावट आने का किसी तरह का चांस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला था चाइना जो है जितना एक्सपोर्ट कर पा रहा था उतना एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, और आने वाले कुछ समय तक नहीं, बहुत ही लंबे समय तक, मतलब 3 से 4 महीने तक समथिंग वो पूरे तरीके से निर्यात नहीं कर पाएगा। और सारे के सारे ऑर्डर जो हैं भारत की तरफ घूम रहे हैं और भारत से ही निर्यात लहसुन हो रहा है। ये आपको भी पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है, और नहीं पता है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निर्यात के अंदर कमी नहीं आएगी तो भाव में भी कमी नहीं आएगी। जब भाव में कमी नहीं है तो भाव गिरने का कहीं पे भी किसी तरह का कुछ सारांश कुछ बनता ही नहीं है कि भाव गिरे। आपको शायद अभी भी पता हो 25,000, 26,000, 21,000 इन रेटों के करीब के अंदर है, कहीं कहीं तो इससे भी बहुत ज़्यादा रेट के अंदर लहसुन चल रहा है और ये इसी रेटों के अंदर चलता रहेगा। कहीं पे भी गिरावट जो है कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, उस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। अच्छे भाव आपको लहसुन के अंदर प्रेजेंट टाइम में मिलने ही हैं। अब एक दूसरा कमेंट था जिन्होंने पूछा कि चाइना में रकबा कितना है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो चाइना की हो या बांग्लादेश से इन्फॉर्मेशन लेनी बड़ी आसान होती है, लेकिन चाइना से इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वहाँ ना व्हाट्सअप चलता है, ना फेसबुक चलती है, ना गूगल चलता है। फिर भी मैं अपनी जानकारी वहाँ से ले लेता हूँ जैसे भी करके। तो मैं रकबे की बात करूँ तो वहाँ पे भी फसल आने में अभी बहुत समय बाकी है। रकबा ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे वहाँ पे पहले जो फ्लड मतलब बाढ़ आई थी उसकी वजह से वो जगह बहुत ही डैमेज है। तो मतलब मान लीजिए सीधा सा सारांश यही हुआ कि वहाँ पे भी आने वाली फसल कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो समय भी बताएगा। मेरा सिर्फ जानकारी है जो वहाँ से मैंने ली, जो मैंने आपको दी, जो रकबे के बारे में आपने पूछा, तो वहाँ आने वाली फसल भी कम होगी और प्रेजेंट टाइम में तो फसल कम ही है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि अपने लहसुन की, भारतीय लहसुन की डिमांड जो है पूरे विश्व के अंदर रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बीच में सिर्फ एक आधा ट्रक आ रहा था, अब कुछ डिमांड वहाँ बढ़नी चालू हुई है, जो डिमांड आगे कंटिन्यू बढ़ती ही जाएगी, इसमें भी दो राय नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, मलेशिया हो गया, गल्फ कंट्रीज होगी, सभी जगह पे लहसुन जो है ऑलरेडी जाना चालू हो चुका है, ये आपको भी पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सारा माल जो है मैक्सिमम मोटा माल ही जाता है, ये बम जिसको बोलते हैं, ये आपको पता ही है। वही माल जो है निर्यात बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। चाहे देखिए मोटा माल निर्यात हो या छोटा, देखिए रेटों का फ़र्क मंडियों में ज़रूर आता है, चाहे किसी भी तरह का माल हो। जब मोटा अगर रेट ज़्यादा होगा तो छोटे की भी रेट ज़्यादा होनी ही है। और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखते हैं तो चाहे छोटा हो या मोटा हो, समथिंग बराबर के अंदर ही, कुछ हल्का हुल्का ऊपर नीचे के अंदर ही माल चल रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों और किसान भाइयों, किसी तरह की मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है कि लहसुन के अंदर किसी तरह की कोई गिरावट आ सकती है। बाकी समय के अंदर देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है हम लोग देते हैं, बाकी भविष्यवाणी तो हम लोग करते नहीं हैं। जहाँ तक हमें पता है कि इसमें किसी तरह की गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और जो कमेंट्स थे उन किसान भाइयों को जवाब दिया मैंने, जिससे कि वो भी निश्चिंत रहें और इस चीज़ से घबराए नहीं कि लहसुन में गिरावट प्रेजेंट टाइम में आ सकती है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन अगले भाव के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।